तो पीएच वैल्यू जितनी हमारी कम होती है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हमें किसी चीज, और हर लिक्विड की पीएच वैल्यू फिक्स है, हर लिक्विड की। अगर आप चेक करेंगे कि वाटरमेलन की पीएच वैल्यू कितनी होता है तो गूगल अंकल आपको बता देंगे, है ना। आप चेक करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक की कितनी पीएच वैल्यू वो भी पता लग जाएगी। आप कोको कोला डालेंगे तो भी पता लग जाएगी, आप पेप्सी डालेंगे वो भी पता लग जाएगी। सबकी अपनी पीएच वैल्यू पर काम करते हैं, वो अपनी पीएच वैल्यू बिगाड़ नहीं सकते। अगर उन्होंने पीएच वैल्यू बिगाड़ दी तो भी उनके ऊपर केस हो सकता है। दूध की पीएच वैल्यू फिक्स है, अगर वो भी गड़बड़ हो गई तो यानी दूध नकली है, दूध खराब है, दूध में मिलावट है। तो सबकी पीएच वैल्यू फिक्स है, उस पीएच वैल्यू पे ही सारे लिक्विड काम करते हैं। इवन हमारे यूरिन की पीएच वैल्यू होती है, हमारे सलाइवा की होती है। मैंने ब्लड का उदाहरण दिया, इसकी पीएच वैल्यू है। अगर ये पीएच वैल्यू गड़बड़ होगी तो भी बीमारियां हमें आ जाती है। मैंने बताया ना कि अगर ये एसिड की तरफ जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगा और हमें एसिड वाली बीमारी आ जाएगी। अगर जब ब्लड की पीएच वैल्यू अल्कलाइन की तरफ जाएगी तो अल्कलोसिस हो जाएगा और अल्कलाइन वाली बीमारियां आएंगी। तो हर व्यक्ति की, हर लिक्विड की पीएच वैल्यू फिक्स है। अगर वो अप एंड डाउन जाएगी तो हमें समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि ये HCl जो हमारा बनता है हिस्टामाइन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन से बनता है। इसका एक फार्मूला है जिसको हम HCl फार्मूला कहते हैं। इस HCl फार्मूले के द्वारा न्यूरोथेरेपी में हम HCl को बनाते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 3 होती है, और ये हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि इसका अगर पीएच बिगड़ जाए तो हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी, हमारा शरीर डेवलप नहीं होगा, हमें न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो 0 से लेकर 7, और ये जितना हम दूर होते जाएंगे 0 से उतना ये एसिड कम होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। जब ये 7 पर पहुंच जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से जितना ये आगे की तरफ जाएगा उतना ये अल्कलाइन होता चला जाएगा, घोर अल्कलाइन होता चलेगा। हमारे शरीर के अंदर सबसे हाईली एसिडिक चीज जो है वो HCl है। हमारे शरीर के अंदर जो हाईली अल्कलाइन है वो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों ही हमारे शरीर में बनते हैं। ये पैंक्रियास से निकलता है, ये हमारा गैस्ट्रिक जूसेस बनता है। HCl हाईली एसिडिक इन आवर बॉडी और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज हाईली अल्कलाइन इन आवर बॉडी, है ना। ये दोनों ही हमारे शरीर में बनते हैं और ये दोनों मिक्स होते हैं कहां पर, कहां होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों मिक्स होते हैं, क्योंकि आगे आपको कहानी बताऊंगा क्यों मिक्स होने की इनको जरूरत पड़ती है, तो आपस में मिल जाते हैं और क्यों इसका असर क्या होगा। लेकिन ये दोनों का अपना अपना फंक्शन है, दोनों के फंक्शन आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमने पीएच वैल्यू के बारे में बात करी। पीएच वैल्यू 0 से 7 या 6.9 तक एसिडिक होगा। जितना हम 0 से दूर होते चले जाएंगे उतना एसिड कमजोर होता चला जाएगा। जितना हम 7 से ऊपर चले जाएंगे उतना हमारा पीएच वैल्यू अल्कलाइन होती चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पीएच वैल्यू किसी की 5.5 है तो उसको क्या कहेंगे, एसिडिक है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, एसिडिक है, मीडियम है ना। अगर मैं किसी को कहूं, आपको कहूं कि किसी की पीएच वैल्यू 6 है, एसिडिक है, बहुत लाइट एसिडिक है। अगर मैं आपको कहूं कि किसी की पीएच वैल्यू 7.9 है तो लेकिन लाइट अल्कलाइन है। अगर मैं कहूं किसी की पीएच वैल्यू 13.9 है तो हाईली अल्कलाइन है। तो अब आपको समझ आ गया। आप किसी की भी लिक्विड की नेचर चेक कर सकते हैं, गूगल अंकल वैसे बता देंगे क्योंकि पहले से किसी न किसी ने सर्च किया होगा। आप पानी की चेक कर सकते हैं, आप वाइन की चेक कर सकते हैं, बियर की चेक कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की चेक कर सकते हैं, सबकी पीएच वैल्यू है। और हमें पता भी चलना चाहिए कि भाई मेरी बॉडी अगर एसिडिक है तो मुझे एसिडिक चीजें लेनी है या अल्कलाइन लेनी है। तो जो पहले से ही बॉडी अगर आपकी एसिडिक है तो मैं एसिडिक चीजें खाऊंगा तो और गड़बड़ हो जाएगी बॉडी, और एसिडिक चली जाएगी और एसिड वाली समस्या और बढ़ जाएंगी। तो कहते हैं कि खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो।
इसका मतलब क्या हुआ कि खट्टी चीजों पर एसिड कम होता है। इधर की तरफ होगा ना खट्टी चीजों का एसिडिक होगा, तो खट्टी चीजों का एसिड डाउन होता है, वो एसिडिक नेचर की होती है खट्टी चीजें। अगर हम उन्हें खाएंगे और पहले से ही एसिडिक नेचर है बॉडी का, तो और एसिड बढ़ेगा तो जॉइंट्स पेन बढ़ जाएंगे। तो जिसका एसिडिक नेचर है बॉडी का उसे अल्कलाइन चीजें खानी चाहिए, जिसका अल्कलाइन नेचर है उसको एसिडिक चीजें खानी चाहिए। और दोनों अगर ठीक है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है ना। और जबकि हमारे खाने में आज 80 से 90% क्या है, एसिडिक नेचर का खाना है। इसलिए हमारी 80 से 90% लोगों की बॉडी क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। इसलिए 80 से 90% बीमारियां भी हमारे को एसिडिक होती हैं। अब अल्कलाइन बीमारियां होने का समय खत्म ही हो गया, बहुत रेयर टू रेयर होती है, लेकिन अब जो होती है वो बहुत खतरनाक वाली होती है, बहुत खतरनाक होती है। क्यों? हाई बीपी अपने आप में खतरनाक है, पैरालिसिस हो जाता है उसकी वजह से, पैरालिसिस अल्कलाइन है, कैंसर अल्कलाइन है, कोमा अल्कलाइन है, फिट्स अल्कलाइन है, एपिलेप्सी अल्कलाइन है, हाइपरथायराइड बहुत रेयर होता है लेकिन होता तो अल्कलाइन है। तो रेयर बीमारियां अब अल्कलाइन की हो गई हैं। जनरल ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो एसिडिक नेचर की हो गई है। क्यों? क्योंकि हम जैसा खाते हैं हम खाना वैसे ही हमारे शरीर के अंदर बनेगा केमिकल, है ना, वैसे ही हमारे हार्मोन्स बनेंगे, उसी नेचर के बनेंगे। तो हम जैसा खाना खाते हैं उन्हीं से ही तो रॉ मटेरियल बनेगा। तो एसिडिक खाएंगे तो एसिडिक वाला रॉ मटेरियल बनेगा, अल्कलाइन खाएंगे तो अल्कलाइन वाला होगा। और इस वजह से कि हम अल्कलाइन फ्रूट खाते ही नहीं है, पहले के समय पर अल्कलाइन ही ज्यादा खाते थे लोग। चूल्हे पर या कहीं पर गैस तो थी नहीं, पहले पकाते कहाँ थे भाई, फल तोड़ा खा लिया, सब्जी तोड़ी खा ली। मैंने पहले के जमाने में ये देखा है कि लोग आलू को भी कच्चा खा जाते थे, आलू को भी कच्चा खाते थे। और ये आपका तोरई, भिंडी, ये तो सब कच्चा खाते थे, यानी कि वो अल्कलाइन वाली चीजें खाते थे, अल्कलाइन की चीजें ज्यादा खाते थे और उनको अल्कलाइन वाली ही बीमारियां होती थी। लेकिन अब अल्कलाइन कम होता चले जा रहा है। कौन कच्चा आलू खा रहे हैं हम, कौन मूली भी नहीं खाते हैं हम, या हम भिंडी भी नहीं खाते हैं, भिंडी तो खा सकते हैं जबकि, लेकिन कच्चा नहीं खा रहे हैं भिंडी, है ना। तो अब हमें क्या है, एसिडिक बीमारियां ज्यादा होती है क्योंकि हमारा खाना भी एसिडिक नेचर का होता चले रहा है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें अपना नेचर चेंज करना चाहिए, हमें अपने खान पान चेंज करना चाहिए, बीमारियां ठीक होती चली जाएंगी। तो सर हमें न्यूट्रल करना चाहिए, हमें हमारा न्यूट्रल, हमारा ब्लड पीएच लेवल क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, तो कुछ तो हमें अल्कलाइन खाना ही चाहिए, लेकिन एसिड से बचना चाहिए। लेकिन हम एसिड और अल्कलाइन दोनों खाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें अल्कलाइन ज्यादा खाना चाहिए। इसलिए हमें डाइट में रॉ मटेरियल भी रखना चाहिए, हमारा सलाद भी होना चाहिए। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का नाम सुना होगा, वो सब इसी पर काम करते हैं कि वो कहते हैं अल्कलाइन डाइट खाइए, आप फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, केवल फल ही फल खाइए, नारियल पानी पीजिए, क्योंकि आपका शरीर एसिड से भर गया है, एसिड से भर गया है, तो इसलिए अल्कलाइन फ्रूट्स खाइए। तो अल्कलाइन फ्रूट्स खाएंगे तो अल्टीमेटली यही होगा ना, ठीक होगा, आपका बैलेंस बनेगा। तो हर लिक्विड का नेचर है, हर चीज का नेचर है, और जितना उसका होना चाहिए सही, उतने पर ही वो काम करेगा। अगर वो अप एंड डाउन जाएगा तो बीमारियां लेकर आएगा। अगर अल्कलाइन बढ़ेगा तो अल्कलाइन वाली भी समस्या आएगी। अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति तो हर जगह खराब है, किसी भी एक्सेस, ऐसा नहीं कि मैं अल्कलाइन ही खाता हूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब अल्कलाइन एक लेवल पे आके बैलेंस हो जाएगा, तो फिर भी आप अल्कलाइन खा रहे हैं तो मेरी बॉडी अल्कलाइन नेचर में चली जाएगी, है। तो अति तो हर चीज की बुरी है। ऐसा नहीं कि मैं अखरोट बादाम रोज खाता रहूं तो मुझे बहुत बुद्धि हो जाएगी, नहीं, बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, इससे आपको गर्मी हो जाएगी शरीर के अंदर, खुश्की आ जाएगी शरीर के अंदर। तो हर चीज को बैलेंस के रूप में लेना है, हर चीज बैलेंस के रूप में ही आपके शरीर को चाहिए। मैं विटामिन ए ही खाता रहूं, गाजर ही खाता रहूं तो मुझे ठीक हो जाऊंगा, तो भी मैं बीमार पड़ूंगा। इस एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस के चक्कर में हमारी बॉडी एसिडिक चली गई, और जो हमारे शरीर में, अगर आज से 100 साल पहले देखें तो हमारे शरीर में लगभग 50 प्रकार के एमिनो एसिड होते थे। आज कितने रह गए हैं? 22 प्रकार के रह गए हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर 22 प्रकार के एमिनो एसिड रह गए हैं। कभी आप गूगल पर डालेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड इन अवर बॉडी, तो कभी वो 21 देगा, कभी 22 देगा, कभी 25 देगा, कभी 26 भी दे देगा, कभी कुछ भी देगा। ये यानी कि वो सही आंसर इसलिए नहीं दे रहा कि वो सही, सभी आंसर सही है,
कभी हमारे पास 50 भी थे अमीनो एसिड, यानी कि हमारी वैरायटी हमारे शरीर के अंदर, हम पहले बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना खाते थे, बहुत वैरायटी का खाना खाते थे। गांव में चले जाए तो ऐसी ऐसी सब्जियां हैं जो हमें शहरों में दिखती भी नहीं है, या कभी गाँव से वो आ जाए सब्जी तो हम पूछते हैं इसका नाम क्या है, हमने कभी पता ही नहीं कि वो सब्जी क्या है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो वैरायटी खाना छोड़ दी, और उन वैरायटी को खाने की वजह से, ना छोड़ देने की वजह से, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी जो उसी में मिलती थी, वो कहाँ से आएगी फिर। तो हमारी वैरायटी भी, हमारे शरीर की बनावट भी अलग अलग होती चली गई। जो 50 अमीनो एसिड हमें मिलते थे वो आज 22 की संख्या में ही मिलते हैं। और आने वाली जनरेशन तो चूजी हो गई है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मैं तो केवल यही खाऊंगा। यानी मैदा खा रहे हैं, तो मैदा के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू 2-4 होगी, तो धीरे धीरे ये अमीनो एसिड और कम होते चले जाएंगे, और आने वाले बच्चे एलियन जैसे दिखाई देंगे, है ना। अगर आज के बच्चों को देख रहे हैं और परदादा की फोटो देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, कहीं से भी नहीं मिलेगा कि ये एक ही जनरेशन के हैं, क्योंकि उनका खान पीन अलग था, इनका खान पीन अलग है। तो जैसे ये खाते हैं अन्न, वैसे ही उनका रहेगा शरीर, है ना। तो ये वो बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत हाई लेवल और बहुत वैरायटी खाते थे। आज हम बिल्कुल सीमित दायरे में चले गए हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर की बनावट भी धीरे धीरे एक निश्चित दायरे में आ रही है। हमारी हाइट कम होती जा रही है डेली, हर साल हर हमारी जनरेशन में हाइट कम होती चली जा रही है, आने वाले समय में और हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पीएच वैल्यू का समझ आया आप लोगों को, पीएच वैल्यू कैसे काम करती है, क्या होती है, कैसे हम किसी भी लिक्विड को पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वैसे चेक करना हो तो गूगल पर चेक कर लो कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, नहीं तो उसकी मशीन भी आती है। ब्लड को भी पीएच वैल्यू चेक करते हैं, इसका टेस्ट होता है। आप किसी लैब वाले को बोलेंगे ब्लड गैसेस टेस्ट कराना है मुझे, ब्लड गैसेस टेस्ट, तो वो आपको ब्लड की पीएच वैल्यू बता देगा कितनी है, आपके ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है।